बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आसिया अली आपको वेलकम करती है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ फ्रेश आलू बुखारे की चटनी। फ्रेश आलू बुखारे की चटनी को कैसे बनाया जाता है और इनके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और इसको कितनी देर के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, ये आज सब कुछ इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ड्राई आलू बुखारे की चटनी तो सब लोग ही बनाते हैं, तो सोचा क्यों ना मुरब्बा स्टाइल में आज आपसे ताज़ा आलू बुखारे की चटनी को शेयर किया जाए। इसी तरह से ताज़ा आलू बुखारे का मुरब्बा भी बनाया जाता है। फ्रेश आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ताज़ा आलू बुखारे, जो कि यहाँ पर ले लिए हैं तकरीबन मैंने आधा किलो से ऊपर। और आप चाहें तो 1 किलो की चटनी भी बना सकते हैं, आप चाहें तो 2 किलो, जितने आप लेना चाहें ले सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने धोकर इनसे डस्ट को अच्छे से साफ़ कर लिया है और ये कैसे चमक दमक रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि ताज़ा आलू बुखारे की चटनी कैसे बनती है। सबसे पहले हम चटनी को बनाने के लिए लेंगे एक पैन या एक कढ़ाई, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, और इसमें डाल देंगे हम ताज़ा आलू बुखारे और इसमें तकरीबन हम डालेंगे 1.5 गिलास पानी का। और अगर आपके आलू बुखारे ज़्यादा हैं तो आप 2 गिलास पानी डालिएगा। और अब हम इसको रख देंगे चूल्हे पर और 10 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर आलू बुखारों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ आलू बुखारों के छिलके खुद से अलहदा हो चुके हैं और कुछ के छिलके हमने उतारने हैं और छिलकों को हमने सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आलू बुखारों के छिलके उतार लिए हैं और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी का। आप चाहे तो जिसमें चाय पीते हैं वो कप भी चीनी की डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। चीनी मिक्स करने के बाद हाफ़ टी स्पून नमक का डालेंगे, जो कि 2 चुटकियों के बराबर है। और साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा सा शीरा बन जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चारों मगज़। ये 4 फ्रूट्स के बीज हैं जिनको चारों मगज़ भी बोला जाता है, आप ये भी डाल सकते हैं और दूसरे मेवाजात भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो आलू बुखारे की चटनी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और चटनी को ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद चटनी और थिक हो जाएगी। जब तक हम चटनी को सर्व करते हैं, आप जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कैसी लगी आपको आज की ये फ्रेश आलू बुखारे की चटनी या आलू बुखारे का मुरब्बा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है, आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप इस चटनी को किसी भी जार में डालकर तकरीबन 5 से 6 महीने के लिए महफूज कर सकते हैं और फ्रिज में रखेंगे तो ये चटनी आपकी पूरा साल भी चल सकती है। चटनी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए चटनी को थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।